सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पूज्य ग्रंथ में परम पूज्य आचार्य भगवंत सप्त तत्व का विवेचन कर रहे हैं और हमारी ये 28वें नंबर की कक्षा है। अभी तक इन 27 कक्षाओं में हमने 6, 7, 8, 9 अध्याय का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया। आज की कक्षा में हम 10वें अध्याय का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का विवेचन है और इसमें 9 ही सूत्र हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि अंत में कहे गए मोक्ष के स्वरूप का कथन का अब समय आ गया है। यह कहना सही है, तथापि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती। इसीलिए पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारण का निर्देश करने के लिए सूत्र कहते हैं। मोह क्षयाज्य ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्य केवलम। क्या कह रहे हैं? मोह क्षयात, मोह के क्षय से होने वाले, और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनीय और अंतराय, इनके पहले अर्थात इन कर्मों के ज्ञानावरण दर्शनावरण के पहले मोहिनीय कर्म इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि मोहिनीय कर्म सबसे प्रबल है ना। इसलिए तो एक कारण ये भी है। तो मोहिनीय कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इन 4 घातीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस सूत्र में समास करना उचित है क्योंकि इससे सूत्र लघु हो जाता है। शंका कैसे? प्रतिशंका, क्योंकि ऐसा करने से एक शब्द क्षय नहीं देना पड़ता। अन्य विभक्ति के निर्देश का अभाव हो जाने से 4 शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए सूत्र लघु हो जाता है। यथा मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम। समाधान, यह कहना सही है, तथापि क्षय के क्रम का कथन करने के लिए वाक्यों का भेद करने का निर्देश करते हैं। पहले मोह का क्षय करके अंतर्मुहूर्त काल तक क्षीण कषाय संज्ञा को प्राप्त होकर अनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले मोहिनी कर्म क्षय होता है, इसलिए यहाँ पर मोहिनी शब्द पहले दिया गया है। इन कर्मों का क्षय ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा जानकर हेतु रूप विभक्ति का निर्देश किया गया है। शंका, पहले ही मोह का क्षय कैसे प्राप्त होता है? समाधान, परिणामी की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ असंयत सम्यक दृष्टि संयत असंयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, इन 4 गुण स्थानों में किसी एक गुण स्थान में मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि होकर शपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमत्त संयत गुण स्थान में अधः प्रवृत्त करण को प्राप्त होकर अपूर्व करण के प्रयोग द्वारा अपूर्व करण छपक गुण स्थान संज्ञा का अनुभव करके वहाँ पर नूतन परिणामों की विशुद्धिवश पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को क्रस करने तथा शुभ कर्मों के अनुभाग की वृद्धि करने अनिर्वृत्तिकरण की प्राप्ति द्वारा अनिर्वृत्ति बादर सांप्राय शपक गुण स्थान पर आरोहण करके वहाँ 8 कषायों का नाश करके तथा नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से नाश करके 6-9 कषाय का पुरुष वेद में संक्रमण द्वारा नाश करने तथा पुरुष वेद का क्रोध कषाय में क्रोध संज्वलन में और क्रोध संजुलन का मान संजुलन में, मान संजुलन का माया संजुलन में,
माया संज्वलन का लूप संज्वलन में क्रम से बादर कृष्टि विभाग द्वारा संक्रमण करके तथा लोप संज्वलन को क्रस करके सूक्ष्म सांप्राय छपकत्व का अनुभव करके समस्त मोहिनी का निर्मूल नाश करके क्षीण कसाय गुण स्थान पर आरोहण करके मोहिनी के भार को उतार कर क्षीण कसाय गुण स्थान के उपांत्य समय में निद्रा और प्रचला का नाश करके अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय का अंत करके तदंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क विभूति विशेष केवल ज्ञान पर्याय को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत का ये है कि किस प्रकार से मोह का क्षय होता है। तो यहाँ पर ये बताया कि कैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, कैसे सबसे पहले ये चौथे गुण स्थान में होता है, फिर वहाँ चौथे गुण स्थान में जाकर के ये मोहिनी कर्म की मोहिनी की 4 दर्शन मोहिनी की 3 मिथ्या सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी 4 इन 7 प्रकृतियों का क्षय करके कैसे शायिक सम्यक ये जीव प्राप्त कर लेता है। फिर उसके पश्चात ये आगे जाकर के क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है और फिर 7वें गुण स्थान के दूसरे आदि भागों में फिर अधाकरण परिणाम आदि को प्राप्त करके फिर उसके बाद ऊपर इसके परिणाम बढ़ते जाते हैं। 8 गुण स्थान 9 गुण स्थान 10 और फिर जब 12वें गुण स्थान में यह जीव पहुंचता है तो वहाँ पर अंत समय में जाकर के 12वें गुण स्थान में ये मोहिनी कर्म का क्षय कर देता है। और मोहिनी कर्म का जैसे ही क्षय होता है तो उसके अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहते हैं कि किस कारण से मोक्ष प्राप्त होता है, उसका लक्षण क्या है, यह बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृतष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। कि बंध हेतु अर्थात बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने पर निर्जराभ्याम निर्जरा के होने पर कृतष्ण कर्म सभी कर्मों की निर्जरा होने पर कृतष्ण कर्म कितने कर्मों की सभी कर्मों की निर्जरा होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बंध के समस्त हेतुओं का जब अभाव हो जाता है और निर्जरा सभी कर्मों की हो जाती है तो तब निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। मिथ्यात्व आदि हेतुओं का 5 हेतु का मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग। मिथ्यात्व आदि हेतुओं का अभाव हो जाने पर नूतन कर्मों का अभाव हो जाता है अर्थात संवर हो जाता है, नए कर्म नहीं बनते और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश हो जाता है। इन दोनों से बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम यह हेतु परक विभक्ति का निर्देश किया जिनसे भव स्थिति के द्वारा हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था कर लिया जाता है। उसके उक्त कारणों से एक साथ समस्त कर्मों का अत्यांतिक वियोग होना मोक्ष है, ऐसा जानना चाहिए। कर्म का अभाव 2 प्रकार का है, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। इनमें से चरम देह वाले के नरकायु तिर्यंचायु देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता क्योंकि चरम देह वाले के उसका सत्व नहीं उपलब्ध होता। आगे यत्न साध्य का अभाव कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। फिर निद्रा प्रचला स्त्यान गति नरक गति नरक त्रियंच गति एक इंद्रिय जाति 2 इंद्रिय जाति 3 इंद्रिय जाति 3 इंद्रिय जाति 4 इंद्रिय जाति नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी त्रियंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण नामवली 16 कर्म प्रकृतियों का अनिर्वृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। इसके बाद उसी गुण स्थान में 8 कषायों का नाश करता है। पुनः वहीं पर नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से क्षय करता है तथा 6-9 कषाय में से एक ही प्रहार द्वारा उन्हें गिरा देता है। तदनंतर पुरुष वेद संज्वलन क्रोध संज्वलन मान और संज्वलन माया का वहाँ पर क्रम से अत्यंत क्षय करता है तथा लोप संज्वलन सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में विनाश को प्राप्त होता है। निद्रा और प्रचला क्षीण कसाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान के उपांत समय में प्रलय को प्राप्त होते हैं। 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्मों का गुणस्थान के अंतिम समय में क्षय होता है।
वही बात कह रहे हैं जो अभी कही थी कि 12वें गुण स्थान के अंत में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्मों का क्षय हो जाता है। कोई एक वेदनीय देवगति, औदारिक शरीर, विक्रियक शरीर, आहारक तेजस, कार्बन शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, 6 सहनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देव प्रायुज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक, शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर दुश्वर, अनादेय, यशा कीर्ति, निर्वाण और नीच गोत्र नाम वाली 72 प्रकृतियों का अयोग केवली गुणस्थान के उपांत समय में विनाश होता है तथा कोई एक वेदनीय मनुष्यायु, मनुष्य गति और पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, त्रस, आदर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशा कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र नाम वाली 13 प्रकृतियों का अयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में वियोग होता है। कुल उत्तर प्रकृतियाँ 148 हैं 8 कर्मों की। उनमें से चरम शरीरी जीव के नरक आयु, तिर्यंचायु, देवायु का सत्व होता ही नहीं। आरक, चतुष्क और तीर्थंकर का सत्व किसी के होता है तो किसी के नहीं। इनके सिवाय शेष अन्य प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है। यह जीव गुणस्थान बंध से बंध हेतुओं का अभाव करता है, इसीलिए क्रम से नूतन बंध का अभाव हो जाता है और सत्ता में स्थित प्राचीन प्रकृतियों का परिणाम विशेष रूप से क्षय करता है। इसीलिए सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति का अभाव हो जाता है और इस प्रकार अंत में सब कर्मों का वियोग हो जाने से यह जीव मुक्त होता है। यहाँ मोक्ष शब्द का प्रायोग कर्म, नौकर्म और भाव कर्म के वियोग अर्थ में लिया गया है। संसारी जीव बद्ध है, अतएव वह किसी अपेक्षा से परतंत्र है। उसके बंधन के टूट जाने पर वह मुक्त होता है, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष क्या है, इसका निर्देश आचार्य भगवंत कह रहे हैं। मोक्ष क्या है? यह जीव कर्मों का, जब तक इस जीव के बंध है, कर्मों का उदय है, जब तक ये जीव कर्मों से बंधा हुआ है तब तक यह जीव परतंत्र है, और जैसे ही कर्मों से मुक्त होता है तो यह जीव स्वतंत्र होता है, और जब स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है तो ये मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने ये बतलाया। आगे कह रहे हैं कि क्या पौद्गलिक द्रव्य कर्म प्रकृतियों के वियोग होने से ही मोक्ष मिलता है या भाव कर्म के अभाव से भी मोक्ष मिलता है? इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च, अर्थात औपसमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष मिलता है। आपको जीव के असाधारण भाव 5 बताए थे, औपसमिक, क्षायिक, क्षायिपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो क्या होता है मोक्ष, वो बता रहे हैं। क्या होता है मोक्ष? होता है यहाँ पर मोक्ष इस पद की अनुवृत्ति होती है। अन्य पारिणामिक भावों की निर्वृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया है। इससे पारिणामिक भावों में भव्यत्व का और औपसमिक आदि भावों का अभाव होने से मोक्ष होता है, यह स्वीकार किया जाता है। कहते हैं कि यदि भावों के अभाव होने से मोक्ष की प्रतिज्ञा करते हो तो औपसमिक आदि भावों की निर्वृत्ति के समान समस्त क्षायिक भावों की निर्वृत्ति मुक्त जीव के होती है। यदि ऐसा हो जावे तो इस संबंध में कोई विशेष बात नहीं कही जाएगी। इस संबंध से विशेषता के लिए अपवाद का विधान करने का सूत्र कहते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्या। अब ये बता रहे हैं वहाँ पर कौन से भाव रहते हैं। तो एक तो बात समझ गए, औपसमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होता है। औपसमिक भाव नहीं रहते वहाँ पर, क्षायिपसमिक भाव नहीं रहते, औदयिक भाव नहीं रहते, और पारिणामिक में भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। अभव्यत्व का तो होता ही है। तो होता क्या है? तो कह रहे पर केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता है, इनका सद्भाव होता है। यहाँ पर अन्यत्र की अपेक्षा पंचमी विभक्ति का निर्देश किया गया। केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनके सिवाय अन्य भाव में यह विधि
होती है। शंका, सिद्ध के 4 ही भाव शेष रहते हैं तो अनंत वीर आदि की निर्वृत्ति प्राप्त होती है। समाधान, यही कोई दोष नहीं है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत वीर आदि भी सिद्धों के समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती और सुख ज्ञानमय होता है। शंका, अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त होता है। समाधान, नहीं, उनके अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। शंका, यदि जीव शरीर के आकार का अनुकरण करता है तो शरीर का अभाव होने से स्वाभाविक लोकाकाश के प्रदेशों के होने के कारण जीव तत्प्रमाण प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव के तत्प्रमाण होने का कारण नहीं उपलब्ध होता। नाम कर्म का संबंध जीव के संकोच और विस्तार गुण का कारण है, किंतु उसका अभाव हो जाने से जीव के प्रदेश का संकोच और विस्तार नहीं होता। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि अंत में जब अपन ने सिद्ध भगवान का जो स्वरूप पढ़ा तो उसमें क्या कहा गया, निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देदो सिद्धा लोयक गटिदा सिद्धा उपादव इहिम संजुत्ता, कि जो सिद्ध भगवान होते हैं वो 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित। एक बात, दूसरी बात कही किंचूड़ा चरम देदो सिद्धा, अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं और स्थित कहाँ होते हैं, लोकाग्र में। सिद्ध भगवान जो होते हैं उनके, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें कि उनके किसी भी प्रकार के, आप ये सोचो कि उनके शरीर के प्रदेश बढ़ जाते हैं तो कोई नहीं बढ़ते, और कोई कह दे कि वो निराकार हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन पूर्व में जब वो आदिनाथ जैसे बाहुबली भगवान की 525 धनुष की अवगाहना थी तो उनकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो 525 धनुष के ही हैं और 525 धनुष के ही हैं। जब भगवान बाहुबली की 525 धनुष की अवगाहना थी तो अंतिम शरीर तो उनका वही था। तो अभी भगवान जो वहाँ पर विराजमान हैं तो उनका जो आत्मा का शेप है, आत्मा का जो आकार है तो वो 525 धनुष के रूप में विराजित हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते उनका शरीर तो है नहीं, आकार तो क्योंकि शरीर का होता है, शरीर का दिखाई देता है, अब आत्मा का तो दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि भगवान तो अमूर्तिक हो गए। इस अपेक्षा से कहा, यदि कारण का अभाव हो जाने पर जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता तो गमन के कारण का अभाव हो जाने पर जिस प्रकार जीव तिरछा और नीचे की ओर गमन नहीं करता उसी प्रकार उसका ऊर्ध गमन भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिस स्थान पर मुक्त हुआ उसी स्थान पर अवस्थान होना चाहिए। अब शंका कह रहे हैं कि यदि कारण का अभाव हो जाने से जीव के प्रदेश का संकोच और विस्तार नहीं होता और गमन का कारण अभाव हो जाने से यह जीव तिरछा और नीचे नहीं गमन करता तो फिर ऊर्ध लोक में भी इसको गमन नहीं करना चाहिए। ऊर्ध लोक में गमन क्यों करता है? जहाँ पर भगवान ने कर्म काटे वहीं पर उनको स्थित हो जाना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात, कि वह जीव मुक्त होने पर लोक के अंत तक ऊपर जाता है, लोकाग्र तक ऊपर जाता है। क्यों लोकाग्र तक? क्योंकि इस जीव की जो क्या कहते हैं स्वभाव होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, इसका स्वभाव ही ऊर्ध्वगामी है। शंका बता रहे अनंतर किसके? तो का सब कर्मों के वियोग होने पर सूत्र में आंग पद की अभिवृत्ति में अर्थ आया है कि लोक के अंत तक ऊपर जाता है। अब लोक के अंत तक ऊपर क्यों जाता है, क्या कारण है कि जीव ऊपर की ही ओर जाता है? तो उसके लिए अगला सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर, पूर्व प्रयोगात दशंगत्वात् बंध छेदात तथा गति परिणामाच, कि पूर्व के प्रयोग से संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से, वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त ऊर्ध्व गमन करता है। पूर्व अर्थात इस जीव का पूर्व का संस्कार है कि ये स्वभाव से ऊर्ध्व गमन अर्थात ऊर्ध्व गमन करता है, ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता है। और संग अर्थात परिग्रह, जो कर्म रूपी परिग्रह था, कर्म थे, उन कर्मों का बंधन टूट गया, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म क्षय हो गए। तो जब कर्म इस आत्मा से क्षय हो गए तो ये आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई,
क्योंकि आपने देखा होगा तराजू के ऊपर यदि वजन रख दो तो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, और वजन हटा दो तो ऊपर की ओर। तो कर्म नष्ट हो गए और संग अर्थात सब परिग्रह, सब कर्म आदि इसके क्षय हो गए, तो निश्चित रूप से ऊपर की ओर गमन करेगा। कहते हैं कि पुष्कल में भी हेतु दृष्टांत समर्थन के बिना अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होती। इसलिए आगे का सूत्र कह रहे हैं कि सूत्र में जो आपने समझाया उसको उदाहरण के द्वारा समझाएं, क्योंकि बिना उदाहरण के अर्थ का संपूर्ण सिद्ध अर्थ नहीं होता। तो कहते हैं आविद्य कुलाल चक्र वद प्या व्यापगद लेपा लांबू वधेरंड बीज वदग्नि शिखावच्य, कि कुमार द्वारा घुमाए गए चक्र के समान, लेप द्वारा मुक्त की हुई तुमड़ी के समान, एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान। जैसे कि उदाहरण मैं बताऊं आपको, अग्नि की शिखा होती है, कभी भी आप देखना अग्नि को जलाएंगे तो अग्नि की शिखा ऊपर की ही ओर जाएगी, नीचे की ओर नहीं जाएगी। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है, वो ऊपर की ओर ही जाती है। उसी प्रकार जो आत्मा होती है उसका स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन करना, क्योंकि का द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवंत ने कहा जीवो उव ओग महो मुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोड गई, विश्व सोड गई। ये जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है, परंतु कर्मों के बंधन के कारण ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाता, और जब सिद्ध भगवान कर्मों से मुक्त हो गए तो ऊपर की ओर ही जाएगी आत्मा। तो कहते हैं पिछले सूत्र में कहे गए हेतुओं का इस सूत्र में दृष्टांतों के क्रम से संबंध प्राप्त होता है। यथा कुमार के प्रयोग से किया गया हाथ, दंड और चक्र के संयोग द्वारा जो भ्रमण होता है, उसे ऊपरत की ओर जाने पर भी पूर्व प्रयोगवश संस्कार का क्षय होने तक वह चक्र घूमता रहता है। क्या कह रहे हैं कि वह चक्र को 5, 7, 10 बार घुमाता है, और 5, 7 बार घुमाने के बाद भी वो चक्र बाद में यदि उसको नहीं घुमाया जाए तो भी वह घूमता रहता है। आपने देखा होगा जो कुमार का चक्र होता है, कुमार उसको डंडे के द्वारा 10-12 बार घुमाता है, और 10-12 बार घुमाने के बाद वह दंड अलग कर लेता है, उसके बाद भी पूर्व संस्कार के बस वो घूमता रहता है। उसी प्रकार संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया है, उसका अभाव होने पर उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीव का गमन जाना जाता है। असंगतवाद, जिस प्रकार मिट्टी के लेप से तुमड़ी में जो भारीपन आ जाता है, उसके जल के नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल से मिट्टी के गीले हो जाने पर कारण के बंधन से शिथिल हो जाने से शीघ्र ही ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण से अधीन आत्मा आवेशवश संसार से अनियम से गमन करता है। कह रहे हैं कि कोई तुमड़ी है और तुमड़ी के ऊपर मिट्टी लेप दी जावे और आप उसको नदी में डालो तो वो डूब जाएगी, और जैसे ही वो पानी में डूबेगी वो धीरे धीरे जैसे वो पानी के माध्यम से मिट्टी की परत धुलने लगेगी, वो आपकी तुमड़ी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी का बंधन दूर हो गया। वैसे ही कर्म बंधन दूर हो जाते हैं तो ये आत्मा निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह संग से मुक्त हो गई। अब कह रहे बंध छेदा, जिस प्रकार बीज कोष के बंधन के टूटने से एरंड के बीज की ऊर्ध्व गति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भाव में गति नाम और जाति नाम आदि समस्त कर्मों का बंध का छेद होने पर जीव की ऊर्ध्व गति देखी जाती है। तथा गति परिणामात, जिस प्रकार से त्रियक वहन स्वभाव से वायु गमन संबंध से रहित दीपशिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा नाना प्रकार के विकारों की निमित्तभूत कर्म का अभाव होने से ऊर्ध्व गति की ओर गमन करती है। इस प्रकार से 3-4 कारण बताए। अब कहते हैं मुक्त जीव ऊर्ध्व गति स्वभाव वाला है तो लोक के अंत में ऊपर किस कारण से गमन नहीं करता। फिर कह रहे जब ये ऊर्ध्व गमन वाला है तो लोकाग्र के ऊपर क्यों नहीं जाता, तो कहा धर्मास्तिकाया भावात, धर्म द्रव्य का अभाव होने से मुक्त जीव लोक के ऊपर तक नहीं जाता, लोकांत तक ही जाता है, क्योंकि गति का उपकारक कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है, इसलिए मुक्त जीव काल आलोक में गमन नहीं होता। यदि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाने पर आलोक में गमन माना जाएगा तो लोक आलोक के विभाग का अभाव हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि यह जीव उसके ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहा इसको
लोकाग्र में सिद्ध कहाँ पर स्थित होते हैं? लोकाग्र में स्थित होते हैं सिद्ध भगवान। क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, उसके आगे नहीं जा सकते। और एक प्रश्न ये बना कि सिद्ध भगवान ऊपर की ओर ही गमन क्यों करता है यह जीव? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अग्नि की शिखा ऊपर की ओर गमन करती है, तुमड़ी की यदि ऊपर का बंधन निकाल दिया जाए, मिट्टी आदि निकाल दिया जाए, लेप से मुक्त कर दी जाए, तो वो पानी में ऊपर की ओर गमन करती है। कुमार के चक्र का संस्कार देखो, वो घूमता रहता है। उसी प्रकार से यह जो आत्मा होती है, जीव होता है, इसका स्वभाव ऊर्ध्वगामी होता है, इसलिए यह ऊपर की ओर गमन करती है। आगे कह रहे हैं कि निर्वाण को प्राप्त हुए जीव, इनमें किस प्रकार का भेद है? तो कह रहे हैं क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वता साध्या। कि क्षेत्र काल लिंग गति तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत, इनके द्वारा सिद्ध जीव में विभाग करने योग्य है। क्षेत्र आदि के 13 अनुयोगों द्वारा जीव साध्य हैं, विभाग करने योग्य। यह वर्तमान भूत का अनुग्रह करने वाले 2 नय की विवक्षा से किया गया है। यथा क्षेत्र की अपेक्षा से किस क्षेत्र में सिद्ध हुए? वर्तमान को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में अपने प्रदेश या आकाश प्रदेश की सिद्धि होती है। अतीत काल को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों और अपहरण की अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र आदि की सिद्धि अपेक्षा होती है। काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि हुई, उससे सिद्धि होती है। वर्तमान ग्राही नय की अपेक्षा से एक समय में सिद्ध हुए, कितने समय में सिद्ध हुए। अतीत ग्राही नय की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा सामान्य रूप से उत्सर्पणी और सर्पणी में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। विशेष रूप से अवसर्पणी काल में सुषमा दुष्मा काल के अंत भाग में और दुष्मा सुषमा काल में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुष्मा में उत्पन्न हुआ दुष्मा में सिद्ध नहीं होता। इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होता। संहरण की अपेक्षा उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सब समयों में सिद्ध होता है। और गति की अपेक्षा किस गति में होता है? सिद्ध गति में मनुष्य गति, सिद्ध गति में मनुष्य गति में सिद्धि होती है। लिंग किस लिंग से होता है? अवेद भाव या तीनों वेदों से सिद्धि होती है। यह कथन की अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा पुल्लिंग से ही और निर्ग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। भूतपूर्व नय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। और तीर्थ सिद्धि 2 प्रकार की होती है, कर सिद्ध और इतर सिद्ध। इतर सिद्ध 2 प्रकार के, कितने ही जीव तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध हो गए और कितने ही जीव तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध हो गए। चारित्र किस चारित्र से सिद्धि होती है? नाम रहित चारित्र से या 1 2 4 5 वाले चारित्र से। प्रत्येक बुद्ध बोधित अपनी शक्ति निमित्त होने पर ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं और परोपदेश निमित्त होने वाले ज्ञान के भेद से बोधित बुद्ध इस प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। ज्ञान किस ज्ञान से सिद्धि होती है? 1 2 3 4 ज्ञान विशेषों से सिद्धि होती है। अवगाहना आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त करके रहना, इसका अवगाहना नाम है। वह 2 प्रकार की जगन्य उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष और जगन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 आरत्नी के बीच अनेक है। किसी के एक अवगाहना में सिद्ध होते हैं। अंतर क्या अंतर है? सिद्धों को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जगन्य अंतर का अभाव समय है। उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय है। जगन्य अंतर 1 समय है। उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। संख्या जगन्य रूप से एक समय में 1 जीव सिद्ध होता है। उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। और अल्प बहुत क्षेत्र आदि की अपेक्षा वेदों की अपेक्षा प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है। यथा वर्तमान नय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों की अल्प बहुत तो नहीं है। भूत नय की अपेक्षा से विचार करते हैं तो क्षेत्र सिद्ध जीव 2 प्रकार के, जन्म सिद्ध संहरण सिद्ध।
इनमें संवरण सिद्ध जीव सबसे अल्प है। इसमें जन्म सिद्ध जीव असंख्यात गुणे हैं। क्षेत्रों का विभाग इस प्रकार किया। कर्मभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र द्वीप, लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, त्रियकलोक। इनमें से ऊर्ध्वलोक सबसे स्तोक है। इनमें से अधोलोक सिद्ध संख्यात गुणे हैं। त्रियकलोक सिद्ध संख्यात गुणे हैं। समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक है। द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे हैं। सामान्य रूप से कहा जाए, विशेष रूप से विचार करने पर लवण समुद्र में सबसे स्तोक है। इनसे कालोद सिद्ध संख्यात गुणे, जम्बूद्वीप सिद्ध संख्यात गुणे, धातकी खंड सिद्ध संख्यात गुणे, पुष्करार्ध द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे। इस प्रकार कालादि का विभाग करने पर आगम अनुसार अल्प बहुत जानना चाहिए। स्वर्ग और अपवर्ग सुखों को चाहने वाला आर्य पुरुष तत्वार्थवर्ती नाम का सर्वसिद्धि नाम रखा गया। इसमें आचार्य भगवंत ने ये बतलाने का प्रयास किया है, पहले इसे अच्छी तरीके से समझना है। आचार्य भगवंत ने बताया क्षेत्र, तो जैसे कि कोई जीव कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष सिद्ध बना, तो कोई ऐरावत क्षेत्र से, तो कोई विदेह क्षेत्र से। जैसे भगवान आदिनाथ भरत क्षेत्र से मोक्ष गए, और जो सीमंदर भगवान है वो विदेह क्षेत्र से गए। तो ये सिद्ध तो सभी हैं, पर उनमें क्षेत्र की अपेक्षा अंतर हो गया। अब कह रहे काल और गति, तो कोई उत्सर्पणी काल में मोक्ष गया, कोई अवसर्पणी काल में। जैसे अभी अपने भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, ये जो भगवान हुए वो अवसर्पणी काल में मोक्ष गए, और आने वाले समय में जो राजा सैनिक तीर्थंकर बनेंगे वो उत्सर्पणी काल में मोक्ष जाएंगे। तो ये क्या हो गया, काल की अपेक्षा से। फिर गति, कोई स्वर्ग से मनुष्य बनकर मोक्ष गया, कोई नरक गति से मनुष्य बनकर के गया, तो गतिकृत भेद हो गया। लिंग, वास्तव में तो सिद्ध भगवान का कोई लिंग होता ही नहीं है, परंतु द्रव्य से सभी पुल्लिंग होते हैं, परंतु भाव की अपेक्षा तीनों लिंग हो सकते हैं। किसी के भाव की अपेक्षा पुरुष भी है, भाव की अपेक्षा अन्य भी है। तीर्थ, जैसे आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, तो हर कोई भगवान के काल में, तीर्थंकर भगवान के काल में सिद्ध हुए। तो जो तीर्थंकर भगवान के काल में सिद्ध हुए, कोई तीर्थंकर के जाने के बाद मोक्ष जाते हैं, कोई उनके बाद में सिद्ध होते हैं। कहते ना पार्श्वनाथ भगवान के साथ, अजितनाथ भगवान के साथ इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए। तो कोई उनके तीर्थ काल में सिद्ध होते हैं, कोई तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद जाते हैं। चारित्र की अपेक्षा कोई एक से, कोई पूर्वभूत नय की अपेक्षा 2-3 चारित्र से सिद्ध होते हैं। 5 प्रकार का जो चारित्र कहा उसकी अपेक्षा चर्चा चल रही है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, शांप्राय और यथाज्ञा। प्रत्येक बुद्ध बोधित, कोई स्वयं संसार से विरक्त होता है, कोई उपदेश से। बात वही हो गई कि कोई तो स्वयं से ही अपने स्वभाव से ही जो सिद्ध बन जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार के वैराग्य की जरूरत नहीं होती, वैराग्य के पथ पे चल करके सिद्ध बन जाते हैं। और कोई उपदेश से। ज्ञान, कोई एक ही ज्ञान से, तो कोई भूतपूर्व नय की अपेक्षा 2, 3, 4 ज्ञान से सिद्ध होते हैं। और अवगाहना, किसी की अवगाहना 3.5 हाथ, जैसे पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान की अवगाहना सबसे कम थी, और 525 धनुष की अवगाहना बाहुबली भगवान की, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की, पर धीरे धीरे कम होती गई। अंतर, एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध में जो अंतर होता है कि पहले सिद्ध थे, जैसे आदिनाथ भगवान थे, तो आदिनाथ भगवान मोक्ष गए और फिर अजितनाथ भगवान गए, तो उनके सिद्ध काल में कितना अंतर हो गया, ये अंतर हो गया। संख्या, जगन्य से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, और उत्कृष्ट से 108 विदेहादिक में सिद्ध होते हैं। तो एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं, ये बता रहे हैं। और जगन्य से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है ना। अल्प बहुत, क्षेत्र आदि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त परस्पर में संख्या विशेष में अल्प बहुत। वर्तमान नय की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र होने से, सिद्धि क्षेत्र होने से सिद्ध होने वाले जीवों की अल्प या बहु कितनी संख्या नहीं है, उसकी यहाँ पर कथन किया। अब सिद्धों की अवगाहना आपको बता दें। जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ और उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की होती है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर ये चर्चा की, और स्वर्ग और अपवर्ग का स्वर्ग सुख चाहने वाले तत्वार सूत्र वृत्ति नाम की यह सर्वसिद्धि कही,
और इसमें आज 10वें अध्याय का भी पूर्ण हमने स्वाध्याय कर लिया है। और ऐसे आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज के हम सभी बहुत ही उपकारी हैं, जो इन्होंने जिनेंद्र भगवान का जो शासन रूपी अमृत का सार है वह हम सभी को देने का प्रयास किया। और तत्वार सूत्र का जो पहले आपको बता दें, तत्वार सूत्र जी के ऊपर 10 अध्याय पर 10 अध्याय पर टीका लिखी गई। तो हमारे YouTube भव्योदय चैनल में पहले के 5 अध्याय 1, 2, 3, 4 उसकी 40-45 मिनट की कक्षाएं सार की डली हुई हैं। और छठे अध्याय से हमने पूरा स्वाध्याय कराया है। तो जिनको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय की करनी हो तो उसकी भी आपको सार की कक्षाएं मिल जाएंगी, उसका भी कर सकते हो। और आज सर्वार्थ सिद्धि का हमारा यह 10वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। तो आपके 6 से लेकर के 10वें अध्याय तक का स्वाध्याय पूर्ण हो गया। और आज हमारी यह 28 कक्षाएं पूर्ण हो गई। यदि आपने इन कक्षाओं को नहीं देखा तो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, बार सुने। 1-2 विषय ऐसे थे जो थोड़े से क्लिष्ट थे, तो उन विषय का हमने ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि वो अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे। ज़्यादा यदि उनकी ऊपर आप ध्यान देंगे, वो तो जब आप उनको बार बार पढ़ोगे विषय को तो धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। और एक ही विषय को उसको आप नहीं समझ में आ रहा और बार बार उलझोगे तो उलझ जाएंगे। इसलिए 1-2 बार उसको रोज़ सुने, अपने आप वो समझ में आने लगेगा। और जिन्होंने ये कक्षाएँ नहीं देखी वो देखें। हमने इसके बाद छठे अध्याय के प्रश्नोत्तर की कक्षा भी हम लाए थे। उसमें हमने आपको लगभग 100 प्रश्न छठे अध्याय के दिए थे। अब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय के भी प्रश्नोत्तर आपको शीघ्र उपलब्ध होंगे। सभी को जय जिनेंद्र पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1,00,000,000 चैव कोट्यो लक्षाणि सहस्राधिकानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्रसंख्या मेतच्युतं पंचपदं नमामि। मैं 112,83,58,005 प्रमाण शुद्ध ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। इस भव्योदय चैनल के ऊपर जो ऑनलाइन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय चला, उसमें जो हमारे पुण्यशाली जीव रहे, जिन्होंने स्वाध्याय के प्रचार प्रसार करने का, जिनवाणी प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन सभी मैं परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और इस भव्योदय चैनल के ऊपर जो हमारा स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, सर्वार्थ सिद्धि और आलाप पद्धति का भी चल रहा है, इसके पश्चात आगे भी और ग्रंथ का स्वाध्याय होगा, उसमें आप सभी सहयोग करें। और हम जो आपको वीडियो भेजते हैं आप उसको स्वयं देखें और अन्य लोगों को इसको भेज करके जिनवाणी के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। सभी को शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र।